हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएच ग्रुप वीडियो में। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्लम टेस्ट कैसे करते हैं, वर्केबिलिटी क्या होती है और कंसिस्टेंसी क्या होती है। अब हमें इस चीज़ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखते हुए कि अब हमारा जो कंक्रीट है उसका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम अब जो हमारा लेक्चर है वो इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा मेन फंक्शन ऑफ कंक्रीट क्या है, यानी कि कंक्रीट की मुख्य क्रियाएँ क्या क्या हैं। ठीक है, उस बारे में हम सबसे पहले एक थोड़ा सा शॉर्टकट अपना के उसको थोड़ा सा हम ईज़िली वे में देखेंगे। ओके, सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि कंक्रीट कार्य में बहुत सी क्रियाएं होती हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली कंक्रीट तैयार करने के लिए समस्त क्रियाओं का अनुचित नियंत्रण आवश्यक है। यदि इन क्रियाओं में से किसी भी क्रियाओं में से कोई कमी रह जाती है तो इंड प्रोडक्ट अर्थात कंक्रीट की क्वालिटी प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो मैं अभी जो बताऊंगा लिस्ट ऑफ कि कौन कौन सी जो हमारी कंक्रीट के फंक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ अगर वो पूरी तरह यानी कि एक फ़्लो में अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो हमारे जो कंक्रीट हम जो बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारी कमियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कि हमको कंक्रीट का फंक्शन पूरा करने के लिए हमें हर एक फंक्शन को अच्छे तरीके से, हर एक पॉइंट को, यानी हर एक प्रोसेस को, हर एक फंक्शंस को हमको अच्छे से कंक्रीट के लिए हमें करना होगा। वरना हमारा जो कंक्रीट है वो जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो उसमें क्या होगा, हमारे क्वालिटी को प्रभावित करेगा। यानी कि क्वालिटीज़ में कुछ कमियाँ आएंगी और क्या हमारे आएगी कि हमारा जो वर्क है, कंक्रीट का वर्केबिलिटी है वो क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वर्केबिलिटी भी हमारी कम ना हो और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो दोनों हम पे ही निर्भर होता है हमारा कंक्रीट। देखिए, कंक्रीट में सिर्फ दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है वर्केबल, यानी कि हम ऐसा कंक्रीट बनाएं कि जो हमारा वर्केबल हो, और जो दूसरा है वो है हमारा स्ट्रेंथ। हम ऐसा कंक्रीट बनाएं जिससे हमारी कंक्रीट में वर्केबल भी हो जाए और वो हमारा स्ट्रेंथ भी हमको उतना ही दे दे। अच्छा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये फॉलोइंग स्टेप्स यानी फंक्शन उसके पार करने हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा भंडारण यानी कि स्टोरिंग। ठीक, स्टोरिंग एज ए सेंस कि हम ये समझ सकते हैं कि हम जो सामान हमें कंक्रीट के लिए चाहिए वो हम क्या करें कि आराम से एक जगह हम उसको रख लें। ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए कंक्रीट के लिए, जैसे हमें सीमेंट चाहिए, मिलावा चाहिए यानी मोटा मिलावा भी चाहिए हमें, और हमें एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट यानी कि हमें मोटा मिलावा भी चाहिए, और महीन मिलावा यानी फाइन एग्रीगेट, तीनों हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, वाटर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, कंक्रीट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो स्टोर है, यानी कि हमारा जो स्टोर यानी कि हम कंक्रीट जब हम बनाने जा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए कि हमारे स्टोर में हमारे वो मटेरियल्स जिससे हम कंक्रीट बनाएंगे वो मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमने स्टोरिंग यानी कि हम ऐसे मटेरियल को अपने पास रखेंगे, स्टोर करेंगे जो हमें कंक्रीट के लिए यूज़ होंगे। तो सबसे पहले वो कौन सा मटेरियल होता है, सीमेंट नॉर्मल सीमेंट हम जैसे यूज़ करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। और दूसरा है हमारा फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड यानी बालू और यानी कि महीन मिलावा हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है किसमें, उसको जो हमारा पार्टिकल से सीमेंट का उसमें मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए महीन मिलाव का हम लोग प्रयोग करते हैं। महीन मिलाव के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, या तो मोरंग बालू इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेड सैंड, और एक होता है हमारा वाइट सैंड यानी कि बालू जो सफ़ेद बालू होता है। वो दो चीज़ हम जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मोटा मिलावा यानी कि कोर्स एग्रीगेट में हम बहुत सी तरह के स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट गिट्टिक वाला यानी पेपल्स, जो कंक्रीट हमारा इसमें इस्तेमाल होता है आरसीसी में। ठीक, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट में ये सब इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक, हमने तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो गया दोस्तों कि हमारा स्टोर करेंगे, यानी जो हम मटेरियल से हम कंक्रीट को बनाएंगे उस मटेरियल को हमको क्या करना है, पहले स्टोर करना है। ठीक है, फिर हमारा आता है हमारा कि पैचिंग यानी अवयवों का अनुपात तथा अर्थात पैचिंग यानी कि अवयवों का अनुपात यानी अवयव का मतलब इंग्रेडिएंट जो हमें मिला है उसके अंदर, अगर उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर वो है कि नहीं।
ठीक है। जो अनुपात में अवयव यानी जो अनुपात में इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए हमारे कंक्रीट में, वो इंग्रेडिएंट है कि नहीं, अवयव है कि नहीं, ठीक है। तो यही होता है हमारा बैचिंग प्रोसेस। तो इस बैचिंग प्रोसेस में हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास सीमेंट है, सैंड है और कोर्स एग्रीगेट है, वो हमारे लैब जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, नॉर्मली जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं अपने अपने मटेरियल्स में, वो उसके अंदर है कि नहीं। जैसे सीमेंट के अंदर सिलिका है कि नहीं, एलुमिना है कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है कि नहीं, आयरन ऑक्साइड है कि नहीं, एलुमिना है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम उसमें क्या करते हैं, एक बैचिंग प्रोसेस में हम उसको देखते हैं कि वो जो अनुपात में यानी जो रेशियो में हम सीमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं वो है कि नहीं, ठीक। फिर हमने देखा कि बालू यानी कि महीन मिलावा के लिए हम क्या करते हैं, महीन मिलावा के लिए हम चेक करते हैं कि जो हमारा बालू है वो यूजेबल है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है, उसके अंदर वाटर कंटेंट तो पहले से प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ यानी कि पेपल्स है या कोई चीज़ उसके अंदर है कि नहीं। तो या उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको छानते हुए इस्तेमाल करते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे कि उसको हमने क्या कर दिया, पहले पैचिंग करेंगे। पैचिंग प्रोसेस में हमने यानी कि उसको देखेंगे कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अच्छी तरह से रेशियो में है कि नहीं। फिर हमारा है कि जो क्या कहते हैं, एग्रीगेट है यानी कि कोर्स एग्रीगेट हो यानी कि मोटा मिला हुआ जैसे हमने गिट्टी के लिए अगर वो उस पर लोड लगाने पे वो चूर हो जा रही है कि नहीं, उस देखेंगे कि उसके जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो है कि नहीं। उसके हर तरह की यानी कि सीमेंट पे, सैंड पे और कोर्स एग्रीगेट में हम तरह तरह के टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके ये पता लगाएंगे कि जो हमने इंग्रेडिएंट जो हमने यानी कि जो मटेरियल हमने लिया है कंक्रीट बनाने के लिए, वो मटेरियल के इंग्रेडिएंट के रेशियोज़ हैं कि नहीं सही, यानी अनुपात जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है वो है कि नहीं, ठीक। तो इसमें हम यही चीज़ जानेंगे कि पैचिंग प्रोसेस में कि उनके अंदर जो मटेरियल्स होना चाहिए वो उसके अंदर है कि नहीं, वो उसके अंदर अच्छे रेशियो में यानी एग्जैक्ट रेशियो में है कि नहीं, ठीक। तो ये हमारा था हमारा पैचिंग प्रोसेस था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंक्रीट के विभिन्न अवयवों को उसके निर्धारित अनुपात में लेना पैचिंग कहलाता है। देखिए कंक्रीट में जो हमको चाहिए, जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, वो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, यही चीज़ को बताने के लिए क्या होता है, पैचिंग प्रोसेस कहलाता है। फिर क्या होता है हमारा मिक्सिंग क्या होता है, कंक्रीट के अवयव के अनुपात के बाद उन्हें मिलाकर अच्छी समंग, सुकार एवं सुघट मिश्रण तैयार करना मिक्सिंग कहलाता है। ये देखिए हमारा मिक्सिंग होता है कि उनको जो इंग्रेडिएंट हमने पहले से ले चुके हैं उन इंग्रेडिएंट को मिक्स करना, वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्सिंग प्रोसेस, ठीक। मिक्सिंग प्रोसेस क्या होता है, मिक्सिंग प्रोसेस इतना एक्यूरेट मिक्सिंग प्रोसेस होना चाहिए कि ना हमें बहुत ज़्यादा वाटर उसके अंदर हो, ना उसके अंदर ब्लीडिंग हो। यानी कि इसमें क्या है, हमने इसमें देखना है कि समंग यानी कि एक समान हमें दिखे वो, और दूसरा है हमारा सुकर यानी कि वर्केबल यानी कि वर्केबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और साथ ही सुघट यानी कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर फ्लो एक अगर उसको ढकेलें किसी चीज़ तो वो फ्लो हो, और उसके अंदर एक समंग यानी कि जो हमारा इंग्रेडिएंट्स जैसे सीमेंट है, सैंड है और जो एग्रीगेट है यानी कि सीमेंट है मोटा मिला हुआ, महीन मिला हुआ है, वो क्या हो, एकदम अलग अलग ना दिखाई दे, यानी कि सेग्रीगेशन ना हो उसमें, ठीक है। तो उसमें उस प्रोसेस में क्या होना, सेग्रीगेशन उसमें ना हो, ठीक है। यानी एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो वो सामग्री, यानी कि एकदम समान दिखे, वो एक कलर का दिखे, ठीक। सुखारे मतलब उसके अंदर कोई भी सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पानी कम ना हो, बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा ना हो, ठीक। और वो सुगंध यानी कि अगर सुघट है माने कि वो अगर हम उस कंक्रीट को अगर ढकेलें यानी कहीं चीज़ में ले जाए तो वो क्या हो, फ्लो करे, फ्लो की तरह यानी लिक्विड की तरह फ्लो करे। तो ये होता है हमारा मिक्सिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखिए, हम मिक्सिंग प्रोसेस दो तरीके से करते हैं। मिक्सिंग प्रोसेस हमारा होता है दो तरीके से। पहला है हमारा हस्त मिश्रण विधि यानी कि हैंड मिक्सिंग मेथड, ठीक। हैंड मिक्सिंग में क्या होता है, जब कंक्रीट की कम मात्रा में तैयार करनी हो तो हस्त मिश्रण विधि अपनाई जा सकती है, ठीक है। कंक्रीट ऐसे पक्के प्लेटफॉर्म पर मिलनी चाहिए जो पानी ना सूखे, ठीक। सर्वप्रथम महीन मिलावा तथा सीमेंट को उचित मात्रा में लेकर सूखे ही फावड़े से अच्छी तरीके से मिलाया जाता है। अब इसके ऊपर मोटा मिलावा डालकर पुनः फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब इसमें जल सीमेंट अनुपात के अनुसार पानी डालकर फावड़े से उथल पुथल करके खूब अच्छी तरह से मिलाया जाता है। ये क्रिया तब तक की जाती है जब तक कंक्रीट सूखकर मिश्रण तैयार ना हो जाए।
कंक्रीट को तैरंगियों में भरकर निर्माण स्थल पर ले जाकर डाल दिया जाता है, क्योंकि साधारण सीमेंट अपनी पानी मिलने के बाद 10 मिनट बाद जमना यानी इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है। अर्थात कंक्रीट इतनी मात्रा में तैयार करनी चाहिए जिससे इस अवधि के भीतर निर्माण स्थल पर डालकर कुटाई की जा सकती है। देखिए हमने ये इसमें पढ़ा है, ये हमारे बुक में लिखा हुआ है। इसमें हैंड मिक्सिंग में होता है क्या है कि जितना हमें कम मात्रा की इस्तेमाल यानी कि हमें कम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम मात्रा में कंक्रीट तैयार किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में, जैसे हमें कोई चीज़ चिनाई करनी है, हमें थोड़ा सा चिनाई करनी है, हमें एक बीम डालना है, हमें एक कॉलम डालना है, अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हैंड मिक्सिंग करनी है। उस प्रोसेस के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हैंड मिक्सिंग के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही कम मात्रा की कंक्रीट हमको तैयार करनी है, इसलिए हम उसमें उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम हैंड मिक्सिंग बोलते हैं। कंक्रीट के इस पक्के प्लेटफॉर्म पर मिल जाना चाहिए जो पानी ना सूखे, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमको कंक्रीट बनाना चाहिए जहाँ पे पानी हमारा सूखे ना। ठीक है, जैसे कि हम कंक्रीट बना रहे हैं, अगर जैसे हम मिट्टी पे हम कंक्रीट बनाएंगे तो क्या होगा कि वो जब हम उसके अंदर कंक्रीट के अंदर जब हम मसाला बनाएंगे तो उसके अंदर जो पानी हम डालेंगे तो पानी क्या होगा, नीचे मिट्टी हमारी सूख लेगी। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो वो उसमें क्या ना हो, वो नीचे पानी सूखे ना। ठीक है, वो जो पानी हमारा जहाँ पे हम कंक्रीट बना रहे हैं ऐसा चीज़ ना हो कि वो हमारा क्या करे, वो पानी पूरा सोख ले। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, महीन मिला हुआ और सीमेंट को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, फावड़े से या कुदार से या कुछ चीज़ से उसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से मिलाते हैं। ठीक, जब वो मोटा जब ऊपर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से उसके हम क्या करते हैं, मोटा मिलाव का डाल के फिर क्या हम उसको करते हैं, अच्छी तरह से हम फावड़े से उसको मिलाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसमें जल सीमेंट अनुपात यानी वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार हम पानी डालकर फावड़े से फिर हम उसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी तरीके से ये क्रिया को करते हैं जैसे कि वो हमारा क्या हो, सूखा नहीं, यानी कि हमारा जो कंक्रीट है वो क्या ना हो जाए, वर्केबल, यानी कि वो जैसे सूखर हो जाए, यानी कंसिस्ट आ जाए उसके अंदर कि हमारे वर्क के काम आ जाए। अब तब तक हम उसको अंदर मिक्सिंग करते रहेंगे जब तक वो हमारा सूखर ना हो जाए, यानी कि हमारे कार के लिए वो रेडी ना हो जाए, तब तक उसके लिए करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना करेंगे कि जैसे कि अभी कुछ पार्टिकल्स यानी कि कुछ इंग्रेडिएंट यानी कुछ जो अवयव हैं सीमेंट के अभी मिले ना हो, सीमेंट सैंड से और एग्रीगेट से मिले ना हो, ऐसा ना हो, यानी पूरा अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए और हमारे वर्केबल होना चाहिए। ठीक, फिर क्या लिखा है इसमें कि जो हमारा कंक्रीट है, सीधे साधारण सीमेंट कंक्रीट है, पानी मिलाने के बाद 30 मिनट बाद जमना शुरू हो जाने लगता है। यानी कि जो हमारा सीमेंट है वो हमारे क्या है, साधारण सीमेंट, यानी कि हमारा जो नॉर्मल सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट, वो क्या होता है कि हमारे 30 मिनट का उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है, यानी कि वो आधे घंटे बाद वो अपना वो जो सूखने का प्रोसेस है, जमने का जो प्रोसेस है, हमने ये पढ़ा है उसमें सीमेंट के जब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम यानी प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल जब हमने पढ़ा था, तो इसका हमने निकाला था कि हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो आता है हमारा 30 मिनट और जो हमारा अंतिम जमाव काल है वो हमारा क्या आता है 10 घंटा यानी 10 आवर्स। तो ये क्या हमें पता चलता है कि हमारा जो साधारण सीमेंट है वो क्या है, हमारा 30 मिनट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम अपना स्टार्ट यानी जमाव काल अपना स्टार्ट कर देगा। तो हमें ये सोच के चलना है कि जो हम अपना सीमेंट हम अपना यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम जो हम कंक्रीट बनाए वो हम इतना कंक्रीट हम बनाए कि हमारे जो वर्क है उसके हिसाब से हम अपना कंक्रीट बनाए और हमारा कंक्रीट हम उसमें क्या हो जाए, यूज़ हो जाए। अगर हम अपने कंक्रीट को आधे घंटे तक रखे रहते हैं या उसके बाद 1 घंटे बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं या 2 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, वो कंक्रीट हमारे लिए वर्केबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वो क्या होगा कि वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सोच के चलना है कि हम इतना कंक्रीट बनाएं कि हम जितना हमें आज यूटिलाइज़ हो जाए या यूज़ हो जाए। ठीक है, इतना हमें इस्तेमाल करके चलना है कि हम जो कंक्रीट बना रहे हैं वो हमारा क्या हो, यूज़ हो, वर्क में आ जाए हमारे। ऐसा ना हो कि वो हमारा काम हमारा कम है और हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीट बना लिया, इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए इकोनॉमिकल भी नहीं होगा वो, और वो हमारे लिए क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर वो फिर अगर इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद अगर वो हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जब जमना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अगर हम किसी चीज़ को उसके साथ जोड़ेंगे तो वो फिर अपना जो बॉन्ड है वो मेंटेन नहीं रखेगा। सीमेंट फिर क्या करेगा, सीमेंट अपना लुट्ठे में एकदम लुट्ठा हो जाएगा और वो क्या उसमें वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं
मिश्रण विधि में। ठीक, मशीन मिश्रण विधि में क्या होता है, मशीन मिक्सिंग मेथड में क्या होता है, जब बड़े निर्माण कार्यों या उत्तम क्वालिटी की कंक्रीट के लिए मिश्रण द्वारा कंक्रीट तैयार की जाती है। इनके अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न घटकों के मिश्रण तक लाने तथा तैयार कंक्रीट को निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए ट्रक, ट्रॉली, चल पट्टे या पाइप, पंप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा अगर हमें कंक्रीट की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा फ्लोर बनाया जा रहा है, यानी कि अगर हमें छत ढालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें बहुत सी ज़्यादा कंक्रीट ही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या होता है, हम अपने उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक मिक्सर उसका इस्तेमाल करके हम उसमें कंक्रीट बनाते हैं। फिर उसको हम अनेक प्रकार के मिक्सर होते हैं, ठीक है, वो हमारा इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड नहीं है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे कि मिक्सर कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सर कितनी तरह के होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, एक मशीन है मिक्सर, उसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट डाल देते हैं और जितना हमें इस्तेमाल करना होता है, जितना अभी हमें क्वालिटी का होगा, यानी कि हमें 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो यानी 50 किलो भी अगर हमें इस्तेमाल करना है कंक्रीट, तो हम उसके अंदर उसके सारे इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। वो क्या करता है, वो मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद वो करने के बाद उसको हम कन्वे करते हैं, और उसको कन्वे करने के लिए हमें बहुत सी तरीके से निर्माण स्थल पे कंक्रीट को ले जाने के लिए हमें बहुत तरह से हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है। वो होता है जैसे ट्रक, ट्राली, चल पट्टे, पाइप इत्यादि का प्रयोग करके हम एक स्थान से कंक्रीट को दूसरे स्थान पर ले जाके, और हम बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम इस मिक्सर को ले जाके हम वहाँ पे इंस्टॉल करके फिर उसमें मिक्स करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंक्रीट पे पहुँचाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें जहाँ कंस्ट्रक्शन करना रहता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हमने ये पढ़ा कि मिक्सर ऑफ कंक्रीट कितने तरह के होते हैं हमारे पास, 2 तरह, यानी हस्त मिश्रण और मशीन मिश्रण, यानी हैंड मिक्सिंग मेथड और मशीन मिक्सिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम आते हैं इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, परिवहन। हमने क्या पढ़ा था, स्टोरिंग हमने पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, बैचिंग, यानी बैच, उसके इंग्रेडिएंट्स देख लिए। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंक्रीट को मिक्स कर लिया। अब आती है हमारी बात ट्रांसपोर्टेशन। हमने मिक्स तो कर लिया कंक्रीट, अब हमारा पार्ट आता है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, कंक्रीट को मिक्सिंग के स्थान से बिछाने के स्थान तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अभी मैंने कहा कि जब हम मशीन मिक्सिंग से करते हैं तो हम जहाँ पे हमने मशीन मिक्सिंग तो कर ले, उसके करने के लिए हमने ट्रॉली, ट्रक का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम हैंड से बना रहे हैं तो हमें खुद से ही ले जाना पड़ेगा वो कंक्रीट को। तो यही है कि ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल यही मतलब है कि जहाँ हमने कंक्रीट बनाया, ऐसा नहीं कि जहाँ पे हमको मतलब हमें जहाँ कंक्रीटिंग करना है तो वहीं पे हम मसाला तो बनाएंगे नहीं, वहीं पे तो कंक्रीट हम बनाएंगे नहीं, हम कहीं और पे बनाएंगे। तो वही है कि एक जगह से कंक्रीट हमने बना लिया, दूसरे जहाँ पे हमें स्थल पे, यानी कि जहाँ स्थान पे हमें उसको बिछाना है कंक्रीट को, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन।